दिमाग में बहुत ज्यादा भर गया है ना, बहुत ज्यादा भर गया है, बहुत ज्यादा मेमोरी क्षमता से बाहर हो रहा है ना। लेकिन तुम लोग की गलती है, तुम लोग का मेमोरी कमजोर है। चिंता करो हाँ हाँ ना, अनलिमिटेड। माई एम इन लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य बड़ा इम्पोर्टेंट ये ऐसे है, और ऐसे तो अलग चीज है, और जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ऐसे ही इसको मत समझिएगा, ठीक है। ये जीवन के लिए माई एम इन लाइफ जो है, जीवन के लिए बहुत ही जबरदस्त एक ऐसे है जो कि जीवन में कुछ समझदारी जरूर लाएगा, ठीक है। और जैसे ये ऐसे 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 है कि अगर हाँ ऐसे ऐसे है कि अगर आपका हॉबी है पूछता है, योर हॉबी पूछता है, योर ड्रीम पूछता है ना, तो आपकी जो हॉबी है, ड्रीम है, इससे रिलेटेड चीज है ना, तो ये लिख सकते हैं उसी जगह पे माई एम इन लाइफ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो माई एम इन लाइफ मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य, और हर किसी के जीवन में अपना अपना एक लक्ष्य होता है, और अगर नहीं भी होता है तो होना जरूरी होता है। जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी होता है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आपका जीवन बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। अगर लक्ष्य नहीं है तब, लक्ष्य मतलब समझते हैं क्या, कोई अपना जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको क्या बनना है, क्या करना है, जीवन में क्या कहाँ तक पहुंचना है, तो इसके लिए आपके जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी होता है। पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनके जीवन में लक्ष्य क्या होता है कि हमको टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है। अगर उनका मकसद अच्छा करना नहीं होता है, अच्छा रिजल्ट लाना नहीं होता है, तो क्या करते हैं, मनमौजी पढ़ते हैं और जैसे तैसे सिर्फ पास करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। और जीवन की हर चीजों में सिर्फ पास ही होते हैं, टॉप कहीं नहीं कर सकते हैं। चाहे पढ़ाई लाइफ हो या अपने उसके कैरियर का लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, किसी चीज में सिर्फ पास करते हैं, टॉप नहीं कर सकते। लेकिन जिसको मकसद है, जिसको अपने उद्देश्य है, अपना एम, अपना लक्ष्य रखा हुआ, अपना गोल बनाया हुआ है कि हमको पढ़ रहे हैं तो हमको टॉप लाना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, सबसे टॉप लाना है, तो वो क्या करेगा, मेहनत करेगा उस टॉप के लिए, अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन लक्ष्य अगर नहीं है तो बिल्कुल मनमौजी, बिल्कुल उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मतलब कि सिर्फ एक दिखावा के लिए पढ़ेगा कि हाँ हमको बस सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पन्ना का टुकड़ा मिल जाएगा, उस पर लिखा रहेगा पास, है ना, क्या लिखा रहेगा, पास, बस PASS, बस पास चाहिए, बाकी से मतलब नहीं है। तो बस उतना ही के लिए पढ़ते हैं, और उसका जीवन जो है बस सिर्फ उतना ही सोच, उतना ही उसका विचार होता है कि पास से हमको करना है। लेकिन जिसके अंदर जुनून होता है, लक्ष्य होता है, एम होता है, वो तो अपने एम को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, है ना, ओवर मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा समय देते हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं, भले उसका भाग्य साथ न दे, हो सकता है एग्जाम में बैठे तो उसका कॉपी सही से चेक नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके पास जो मेरिट होता है ना, वो दुनिया का सबसे टॉप रिजल्ट होता है ना। क्योंकि सबको पता है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, सबसे कोचिंग में टॉप आने वाला लड़का, ज्यादा नंबर लाने वाला लड़का या लड़की एग्जाम में बैठते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि कमजोरवा उससे आगे निकल गया, उसका है ज्यादा, उसका है कम, तेजका का कम आ गया, कमजोरका का, तो कहीं ना कहीं उसको वहां पे कोई या तो टीचर में मिस हो गया होगा, है ना, नहीं तो उस समय घबराहट में हो गया होगा, या बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे होता है कमजोर स्टूडेंट का कॉपी अगर ऊपर पड़ जाएगा, तेजका का नीचे पड़ गया, टीचर को कमजोरका के ऊपर पड़ गया, राइटिंग उसका नहीं है, एकदम मतलब काजुर माजुर लिख रहा है, तो होगा क्या, टीचर का दिमाग देख रहा है, इसका राइटिंग, राइटिंग शुद्ध रहता ना, अच्छा रहता तो पढ़ने का मन करता है टीचर को, लेकिन राइटिंग और अशुद्ध रहता है तो
ऐसे ही जैसे तैसे चेक करके नंबर देता है। तो उसके नीचे तेज स्टूडेंट का भेटा जाता है, जो कि पढ़ने में ठीक ठाक होता है, थोड़ा सा राइटिंग भले उससे मिलता जुलता है लेकिन पढ़ने में ठीक और शुद्ध लिखा हुआ, तो उसका दिमाग 4 को कॉपी चेक करने के बाद डिस्टर्ब है तो उसे सब एक होगा, है ना। अब बेचारा उसमें भी निपटा गया, गहूं के संग गुण। तो उसी तरह होता है, स्टूडेंट कहते हैं कि, और टीचर भी देखता है कि हाँ मेरे यहाँ टॉप था लेकिन फिर भी उस कमजोरता से उसका कम ही आ गया, आना चाहिए उसका ज्यादा लेकिन आ गया कमजोरता का ज्यादा, तो उसका भाग्य भी कभी कभी साथ दे देता है ना। और तेज का कभी कभी भाग वहाँ पे क्या करता है, साथ नहीं देता है। तो दोनों चीज होना जरूरी है, मेहनत भी होना चाहिए और आपका भाग भी साथ होना चाहिए। आप लाख मेहनत करते हैं लेकिन आपका भाग्य आपका अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप भाग्य के ऊपर छोड़ दिए हैं, अब मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भी गलती बात है। इसलिए दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे आप पढ़े हैं कि जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए, खुशी रखने के लिए मन और मस्तिष्क का एक होना जरूरी होता है, तुमुल कोलाहल कलह में आप पढ़े हैं। उसी प्रकार से भाग्य और कर्म मेहनत को एक होना जरूरी होता है, तब आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऐसे पे चलते हैं, माय एम इन लाइफ, जो कि बहुत टॉप ये ऐसे है। हाँ, माय एम इन लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य जो है, इसमें ऐसे कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है जो आपको अभी समझाया गया, बताया गया है। करा है एवरीबॉडी हैज सर्टेन एम्बिशन इन हिज लाइफ, प्रत्येक किसी के जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होता है। ठीक है, प्रत्येक किसी के जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होता है। ए लाइफ विदाउट एन एम्बिशन लाइक ए शिप विदाउट ए रडर। अब कह रहा है ए लाइफ, एक जीवन विदाउट एन एम्बिशन, बिना लक्ष्य के, एक जीवन जो होता है बिना लक्ष्य के जो होता है, लाइक ए शिप, एक जहाज की तरह होता है। और वो कैसा जहाज, विदाउट ए रडर, जिसमें कोई चलाने वाला नाविक ही ना हो। मनुष्य का जीवन सेम, जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है उसका जीवन किसके समान होता है, एक नाव के समान होता है। और वो कैसा नाव, जिसमें कोई चलाने वाला नाविक नहीं हो, यानी कहीं जाके डूब जाएगा, कहीं जाके टकरा जाएगा। नाव नदी में चल रहा है, उसमें कोई चलाने वाला नहीं हो तो अपने स्थान तक जाएगा, डूब जाएगा, कहीं टकरा जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। उसी प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में अगर लक्ष्य नहीं होता है, तो लक्ष्य नहीं है तो कहाँ क्या करेगा जी। दुनिया में बहुत सारा चीज है, क्या करेगा, लक्ष्य नहीं है, एगो अगर लक्ष्य नहीं है तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। उसका जीवन है ना, कभी इधर टकराएगा, कभी उधर टकराएगा, कभी इधर टकराएगा, कभी उधर, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य नहीं है कि हमको क्या करना है। एक उद्देश्य रहेगा तो उस पर रहेगा कि हमको वहां तक जाना है। और मान लीजिए कि यहाँ से आप चल दिए, आप पखना से चल दिए, हमको बेतिया जाना है, लक्ष्य आपका है कि बेतिया जाना है, किताब खरीदना है, वापस आ जाना है। लेकिन आप लक्ष्य लेके नहीं चले हैं कि हमको क्या करना है, तो क्या कीजिएगा, जाइएगा जाइएगा जाइएगा, बेतिया पूरा घूमते रह जाइएगा, उसके आगे जाइएगा, लक्ष्य पहले नहीं है कि हमको कहाँ से वापस आना है। दुनिया पूरा भ्रमण कर दीजिए, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, फिर ये में खत्म हो जाएगा, पैसा नहीं कोनो ना। हाँ, आ गए हैं, समझ में आ रहा है। तो जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है कि नहीं है। आप घर से चल रहे हैं कि हमको जाना है कोचिंग, तो लक्ष्य है कि घर से जाना है कोचिंग, तो आप कोचिंग में आए हैं, यहाँ से आपका लक्ष्य है कि घर से, लेकिन घर से चल दिए, आपका मन नहीं बना है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ जाइएगा। बेवड़ा की तरह उधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, लक्ष्य नहीं है, कुछ करना है बिना मतलब के, तो इंसान क्या करेगा, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा समझ में। आगे का रहा है, पीपुल हैव डिफरेंट एम्बिशन इन देयर लाइफ्स, और लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। जैसे इसमें जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, सबका अलग अलग लक्ष्य है। किसी को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, किसी को आर्मी बनना, किसी को पुलिस बनना, किसी को चपरासी बनना, किसी को हमारे जैसे ना, सबका अलग अलग लक्ष्य है कि नहीं है। तो लोगों के जीवन में क्या होता है, अलग अलग लक्ष्य होता है। करा कि माई एम इन लाइफ इज टू बी ए लेक्चरर, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, एक लेक्चरर बनना है। लेक्चरर मतलब व्याख्याता, जो कि आप सुने हैं ना, कॉलेज गए होंगे, कॉलेज किए होंगे, तो नियम लगा भी था कि कॉलेज करना है,
तो जो कॉलेज 2-4-5 दिन 10 दिन जो भी गए होंगे उनको पता चला होगा, है ना, कि टीचर आते हैं सिर्फ लेक्चर देते हैं चले जाते हैं, लिखवाया कम जाता है, बोला ज़्यादा जाता है ना। लेक्चरर का मतलब है व्याख्याता, और व्याख्याता वही होता है, लेक्चरर वही होता है जिसको अपार बुद्धि हो, जिसके पास अनेक मतलब धारा प्रवाह एकदम बोल रहा है। लेक्चरर उसे कहते हैं जो एक टॉपिक पे चाहे तो दिन भर बोल सकता है, उसे कहते हैं लेक्चर। अब उतारे नहीं, हारे नहीं, बोलने से डरे नहीं, उसे कहते हैं लेक्चरर, व्याख्याता, है ना, कि उसके पास क्या है, अपार ज्ञान सागर है। जिस तरह से इंसान के पास लेक्चरर के पास होता है ना, बोल रहा है, उधर से आ रहा है, बोल रहा है, आ रहा है, बोल रहा है, आ रहा है, बोल रहा है, एकदम निकल रहा है। उसी तरह से लेक्चरर के पास क्या होता है, अनेक प्रकार के बुद्धि होता है, बोलते जाएगा, एक टॉपिक शुरू करेगा, पूरा सांसारिक चीज, पूरा हर चीज बताते जाएगा। तो उसे कहते क्या, लेक्चरर कहते हैं, ठीक है। और ना मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेक्चरर बनना, ठीक है। आगे क्या है, there are many reasons for adopting this profession is there are many reasons for adopting, adopt मतलब होता है उसको मैंने लेना, प्राप्त करना, adopting this profession, इस पेशा को मतलब कि हमको लेने का, इस पेशा को हमको अपने अंदर उतारने का जो अनेक कारण है। आफ्टर पासिंग माई बीए पास करने के बाद आई विल डू माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश। करा बीए पास करने के बाद मैं इंग्लिश से पीजी करूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन। पीजी मतलब और किससे, इंग्लिश से, मतलब इसका अपना लक्ष्य है, एम है, क्या है, एम है कि आपको क्या बनना है, लेक्चर बनना है, और भी इंग्लिश से पीजी का लेक्चर बनना है। करा कि आई विल स्पेशलाइज इन दिस सब्जेक्ट, और मुझे इस सब्जेक्ट में स्पेशल बनना है, खास बनना है। स्पेशल का मतलब क्या होता है, खास जानकारी रखना, एक्सपर्ट बनना, है ना। आप सुने होंगे अगर किसी को ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है तो सोचता है कि स्पेशल डॉक्टर इसका कौन है। जैसे अगर हृदय से संबंधित रोग है तो कहेगा स्पेशल हृदय के कौन डॉक्टर है, उसी के पास दिखाना है। आँख का स्पेशल डॉक्टर कौन है, उसी के पास दिखाना है। ब्रेन का कौन स्पेशल है, उसी के पास दिखाना है। ये नहीं कि जनरल उसको कम बुद्धि होगा, जनरल को क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो माहिर है, एक ही चीज वो बार बार देख रहा है, उसमें तो एक एक उसका एकदम ब्यौरा जानता है, इसलिए उसको स्पेशल करते हैं। तो स्पेशल होता है, स्पेशल के पास खास वही नॉलेज होता है जो चाहिए होता है। आ समझ में, तो करा कि मैं इस सब्जेक्ट में क्या बनूंगा, स्पेशल, खास बनूंगा। करा ए टीचर इज ए नेशनल बिल्डर, एक छात्र जो होता है राष्ट्र को बनाने वाला होता है, नेशनल बिल्डर होता है। राष्ट्र को बनाने का काम कौन करता है, एक टीचर ही ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरे राष्ट्र को बनाने का काम करता है। करा है ही गाइड्स हिज स्टूडेंट थ्रू हिज पर्सनालिटी, वो अपनी व्यक्तित्व से अपने बच्चों को, अपने छात्रों को क्या करता है, गाइड करता है। गाइड मतलब सही दिशा में लेके जाता है, ठीक है। क्योंकि टीचर कभी किसी को गलत राय दे ही नहीं सकता है, कभी उसको गलत कह ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए टीचर को राष्ट्र बिल्डर बना गया है। आगे रहा है, इट इज ए वेरी नोबल प्रोफेशन, यह बहुत ही अच्छा एक पेशा होता है, प्रोफेशन होता है। ही टर्न द स्टूडेंट टू बिकम ए यूजफुल सिटीजन ऑफ ए गुड कंट्री। अब टर्म वह बनाता है अपने छात्रों को एक अच्छे देश का एक अच्छा नागरिक बनाने का काम करता है। कौन, टीचर। यानी कि सिटीजन मतलब क्या होता है, नागरिक। टीचर क्या करता है, एक अच्छे देश का एक अच्छा नागरिक बनाने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि टीचर हर ज्ञान देता है, हर मतलब चीज से अवगत कराता है। देश के प्रति कैसा रहना चाहिए, घर परिवार के प्रति, अपने सगे संबंधी के प्रति, यानी कि हर चीज का ज्ञान कौन कराता है, टीचर ही कराता है। चाहे बचपन से लेकर के आप जहाँ तक पढ़ते हैं वहां तक कहीं न कहीं टीचर का ही योगदान होता है। एक ही टीचर का योगदान नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे टीचर का योगदान होता है, जो आप बचपन में से लेकर पढ़ते सब अलग अलग कुछ और बताएंगे, कुछ और बताएंगे, कुछ और बताएंगे। जहाँ जहाँ जो जाएगा अनेक चीजों का ज्ञान बढ़ते जाएगा। तो हर चीज का ज्ञान स्टूडेंट के पास हो जाता है, और वो कौन देता है, टीचर देता है। कह रहा है he feels young in the company of his students। और टीचर जो होता है, देखिए टीचर कितना हो कुछ हो जाए, लेकिन उसका बोल्ड आवाज हमेशा निकलता है ना। उसका एज चाहे जो भी हो जाए, आप कॉलेज में जाइएगा, एजेड हो गए, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आवाज देखिएगा तब काड़ा निकलेगा, बोल्ड आवाज निकलेगा। क्योंकि शुरू से उतना उनका त्याग हुआ, तपस्या हुआ, बोल्ड ही नहीं कि लूज हो जाएंगे। छात्रों के सामने कभी टीचर लूज नहीं होते हैं,
है ना, बोल ही आवाज होता है। अब यहाँ पे करा है he feels young in the company of his student, भी अपने छात्रों के साथ अपने आप को भी युवा महसूस करते हैं। अब बताइए कि अगर हम पढ़ाने आए हवाई कुत्ता के बढ़ जाए, आवाज लूज निकले तो स्टूडेंट बात ना, तो वो अपने छात्रों के साथ क्या महसूस करता है, वो भी यंग, अपने आप को मत अंदर से एक एनर्जी महसूस करता है ना, ताकि उसका आवाज पूरे मतलब कि क्लास में गूंज उठे, है ना, लगे कि हाँ बोली में दम है ना तो बोली में दम नहीं रहेगा तब तो काम नहीं पड़ जाएगा, इसलिए पढ़वे नहीं करेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले क्या होता है, टीचर को अपने आप पहले सुधारना पड़ता है, तब दूसरे किसी को सुधारा जाता है। पहले आप नहीं सुधारा जाएगा तो बच्चा नहीं सुधरेगा। ठीक है, आगे करा है He always learn a accumulated knowledge, वो हमेशा एक अच्छा ज्ञान भरने की कोशिश करता है, ज्ञान देता है। It is he who feels work in his student, यह वही है जो छात्रों में एक अच्छा क्वालिटी, अच्छा गुण भरने का काम करता है। May God fulfill my dream, और भगवान करे यह मेरी इच्छा पूरा हो, सपना पूरा हो। है समझ में, तो सपना पूरा होना, योर हॉबी लिख सकते हैं, योर ड्रीम लिख सकते हैं, माई एम इन लाइफ लिख सकते हैं, माई गोल लिख सकते हैं। है समझ में, अच्छा हो, इसी पे हो, समझ में आया।